हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई हो, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान चल ही रहा है इस समय। आज 15 अगस्त है, हम इस पर बात करेंगे अभी, लेकिन आज हम इसी से संबंधित एक विषय पर बात करने आए हैं, वो है हमारा तिरंगा। इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो बदलाव अभी लोग ठीक से जान नहीं पाए हैं, और तिरंगे से संबंधित क्या कुछ नियम हैं, क्या कुछ बातें हैं, वो सारी बातें चाह रहे हैं कि आज क्लियर हो जाएं। किसी भी देश के लिए उसका जो है झंडा जो होगा वो गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, उस देश का प्रतीक है, इसलिए उसके प्रति सम्मान, समर्पण भाव होना ही चाहिए। उसी के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई गए थे 2002 में, लेकिन उससे पहले 1950 का एक अधिनियम था, राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम अधिनियम। इसमें बताई गई थी, इसके विषय में बातें बताई गई थी कि क्या कैसी बातें हैं, कैसे प्रदर्शन कैसे फहराएंगे, इन सब नियमों के बारे में बताया गया था। इसी में दूसरा और एक अधिनियम है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 का अधिनियम। इस अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगे को न जला सकते हैं, काटा पीटा तिरंगा फहरा भी नहीं सकते, मैला कुचला उसका किसी भी प्रकार से झंडे का अपमान नहीं किया जा सकता है। ये राष्ट्र का प्रतीक है, इसलिए इसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है कि क्या क्या अपमान में है, और सजा का प्रावधान भी है। इसमें सजा और जुर्माने दोनों का ही जरूरी भी है, क्योंकि राष्ट्र के प्रतीक के साथ किसी भी प्रकार का मजाक या खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। इन्हीं सबको मिला के लास्ट में 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता का निर्माण किया गया, यह बनाया गया, जो 26 जनवरी 2002 से कारगर हुआ। इसमें 3 भाग हैं। राष्ट्रीय ध्वज संहिता में 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग जो है, भाग 1 जो है, भाग 1 ये सामान्य विवरण है, झंडे के बारे में सामान्य विवरण जो जानकारियां होती हैं। भाग 2 जो है, भाग 2 में बताया गया है कि आपका व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति यानी कि नागरिक और निजी संस्थान और जो है शैक्षणिक संस्थान किस प्रकार से झंडे को फहराएंगे, क्या नियम हैं, क्या रूल्स वगैरह सारी बातें इसमें बताई गई। और भाग 3 जो है उसमें बताया गया है कि सरकारी संस्थानों पे राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, ये सभी लोग कैसे जो है झंडे को फहराएंगे, और फहराने के नियम जो बाकी सारे हैं वो सब कैसे होगा। मेन बात हम करने वाले हैं चेंजेस पे। ये सारी बातें लगभग आपको पता ही होंगी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में नियम है झंडे के बारे में कि उनको कब कैसे फहराना है, कब फहराना है, झंडे को झुका नहीं सकते। झंडे के बारे में जानकारी, सामान्य विवरण जो बताया ही गया कि सामान्य विवरण मतलब तिरंगा 3 रंगों का है, सबसे ऊपर केसरिया रंग रहेगा, फिर सफ़ेद रंग रहेगा, और उसके सबसे नीचे यानी कि हरा रंग रहेगा। सफ़ेद रंग के बीच में ही अशोक चक्र बना रहेगा। ये झंडे का सामान्य विवरण है, और क्षतिग्रस्त झंडा हम किसी हाल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सारी नियम बातें इसी में बताई गई हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो हुए हैं, अब समस्या ये है कि चेंजेस अभी तो नहीं हुए हैं, ये दिसंबर के ही हुए हैं, दिसंबर में ही हुए हैं ये चेंजेस, लेकिन दिसंबर 2021 में, लेकिन उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। एक्चुअली में तिरंगे को, झंडे को, तिरंगा झंडा को फहराने का जो नियम है, मेन नियम वो है कि पहले था कि 12 घंटे ही फहरा सकते हैं, यानी सूर्योदय के बाद से लेके और सूर्यास्त से पहले तक ही झंडे को फहराया जा सकता है, फिर उतार लिया जाएगा। लेकिन अब जो नया नियम है उसमें तिरंगे को 24 घंटा फहरा सकते हैं हम। इसीलिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 अगस्त से लेके
17 अगस्त तक तिरंगा फहराने का सरकार ने आह्वान किया है। 20 करोड़ घरों में उनका विचार है कि तिरंगा फहराया जाए। हो भी रहा है यही। कुछ नियम और हैं इसमें, चेंजेस जो हुए हैं। एक तो 24 घंटे फहरा सकते हैं, 24 घंटे फहरा सकते हैं, पहला चेंजेस। दूसरा है कि अब पहले क्या था कि हाथ के बने, जो मेन बातें थी इससे पहले झंडे के नियम को लेके जो थी कि हाथ से बने झंडे का प्रयोग किया जाता था। सूती का हो, रेशम का हो, ऊन का हो या खादी, इन्हीं सब चीज़ों, बस इतनी ही चीज़ों का झंडा बनाया जा सकता था। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि मशीन के बने हुए झंडे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। मशीन से बने झंडे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं, पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं। तीसरा है, अब इनको आयात किया जा सकता है, अब इनका आयात भी किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इनका आयात भी किया जा सकता है। 24 घंटे फहरा सकते हैं, मशीन के बने भी अब हो सकते हैं, पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं, और आयात भी किया जा सकता है। ये सारे बदलाव हुए हैं। यही मुख्य बदलाव के जो मुख्य बिंदु यही हैं। यही चीज़ें अभी लोगों को ठीक से पता नहीं है और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। समस्या ये है कि विरोध क्यों हो रहा है। विरोध का मेन कारण यह नहीं, विरोध का मेन कारण ये है, ये और ये विरोध कुछ पार्टी के नेताओं का यह कहना है या बहुत सारे लोगों का, आम जनमानस के में भी ये विचार है कि पॉलिस्टर का झंडा बनाने का अर्थ है एक तरीके से चाइना का इनडायरेक्टली सपोर्ट, इसलिए क्योंकि चाइना ये सारी चीज़ें देखता है कि कैसे क्या हम कर सकते हैं, क्या निर्यात कर दें, तो अब वो झंडा बनाएगा और भारत को निर्यात करेगा। पॉलिस्टर अक्सर चाइना के ज़्यादा इन सब सामानों में रहता है। आयात, चूंकि आयात ही मेन मुद्दा है, आयात अब कर सकते हैं, यानी कि चाइना से आयात किया जा सकता है और देशों से भी किया जा सकता है, लेकिन चाइना भी अब बड़ी मात्रा में झंडा बना के बेच सकता है, जिससे चाइना का हम लोग इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है बहुत। नहीं, इससे पहले खादी के ही झंडे अक्सर मिलते थे, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे जो है झंडे की कीमत में, झंडे की संख्या में वृद्धि होगी, कीमत कम रहेगा, तो इसलिए हर घर तिरंगा अभियान को ठीक से चलाया जा सकता है। ये सारे कथन सरकार के हैं। मुख्य बातें यही थी, इसी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए विरोध था। बाकी कोई और विशेष बात नहीं है। झंडे को फहराने के नियम आपको लगभग पता ही होंगे। रेशियो जो होना चाहिए 3:2 का, झंडे का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:2 ही होना चाहिए। और बहुत सारे साइज दिए रहते हैं इसमें रेशियो, लेकिन ये होना चाहिए, मुख्य ये है। ये सारी बातें हैं। तो मेन जो चेंजेस इसी पर हम बात करने वाले थे कि अब इसे रात दिन फहराया जा सकता है, मशीन के भी बने हो सकते हैं और अब झंडे पॉलिस्टर के भी हो सकते हैं, इन्हें आयात भी किया जा सकता है। कई की पॉइंट थे, इन्हीं के ऊपर चर्चा करनी थी। यही बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं बात करना तो चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कोई टॉपिक लेके चलते हैं, उस पर 2 मिनट बात करके फिर आपसे बात करते हैं। हमारा झंडा आपको पता होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये संशोधन हुए हैं इसकी डेट भी आप जान लेंगे तो बेहतर होगा। इसके संशोधन की डेट है 30 दिसंबर 2021। ये सारी बातें झंडे के बारे में। और थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो झंडा, हमारा झंडा कटा नहीं होना चाहिए, उसको जला नहीं होना चाहिए, क्षतिग्रस्त झंडा नहीं लगाना चाहिए, वो ज़मीन से या पानी से रगड़ ना खाए,
और उससे ऊपर, तिरंगे से ऊपर कोई और झंडा ना हो, इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। झंडे के ऊपर कोई मूर्ति या कुछ भी ऐसा ना हो, विशेष वस्तु झंडा ही ऊपर होना चाहिए, वही सर्वोपरि होना चाहिए। ये सारी बातें झंडे को लेकर हैं जो आपको लगभग पता है। और आज चूँकि 15 अगस्त है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो 15 अगस्त की। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम आज़ाद हैं, अब स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन देखिए केवल स्टेटस लगाने से, आप देशभक्ति अगर अपना स्टेटस लगा कर व्यक्त करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गलत कहीं आप होता देखें तो उसका विरोध भी करें। विरोध करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी देश के एक जिम्मेदार नागरिक तभी होंगे जब आप गलत का विरोध करना सीखेंगे। हर जगह चुप रहना ठीक नहीं है। और लास्ट में बस यही कहना है कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाह रहा हूँ, लेकिन बस लास्ट में इतना ही कहना है कि नई उम्र में बुढ़ापे की जवानी को क्या जानो, महात्मा गांधी जी। कि नई उम्र में बुढ़ापे की जवानी को क्या जानो, तुम बेबस आँखों से बहते पानी को क्या जानो, और जिस उम्र में गुलाब के फूल लिए फिरते हो, जिस उम्र में गुलाब के फूल लिए फिरते हो, उस उम्र में फांसी की कहानी को क्या जानो। तो इसलिए देश के प्रति जितने लोगों का लगाव रहा है, जिन्होंने इतना बलिदान दिया है, जिन्होंने इतना त्याग किया है, उनको अगर दिल में आप संजोए रखेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उनके गुणों का अनुसरण अवश्य करेंगे और आप उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देश के विकास में आप और हम एक अहम भूमिका निभाएं, यही हमारे लिए अच्छी बात होगी। इसके साथ मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में जहां पे आपको कुछ नया बताने का प्रयास करूं, कुछ सिखाने का प्रयास करूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।